Hello friends, today we are starting a new chapter 6 of our class 9 Science NCERT, that is the tissues. It is the subsequent chapter in the biology sections. In the previous chapter we studied about cell, the fundamental unit of life, in which we studied structures of the cell, parts of the cell wall, cell membrane, different cell organelles, endomembrane system, about solutions, isotonic, hypotonic, hypertonic, and in the last we studied cell division. So everything in this in the your NCERT is in a systematic way. First we studied cell, then we studied how cell divide. Now we study the cell, the cell division. Now after division, there will be many from one cell. There will be many more cells, and now we will study the group of cells. First, we should understand the difference between cell aggregate and टिश्यू. तो दो तरह से सेल एक साथ आ सकते हैं. तो कोई सेल एग्रीगेट हो, मतलब 5, 10, 15 कुछ सेल्स एक साथ आकर एक जगह हैं, तो हम उसको मियर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स इज नॉट अ टिश्यू. मियर एग्रीगेशन सेल में क्या होता है, 5, 10, 15, 100 ऐसे कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हैं. उस नंबर के सेल्स हो सकते हैं एक जगह पर वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है. वो बस वहां पर प्रेजेंस है बट कोई एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, एल्गी, आप देखते हैं कि वो वहां पर जैसे काई जमती है तो वहां पर वो रहते हैं, पर वो इंडिविजुअल लिविंग करते हैं, वो सब मिलके एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर में है और एक वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, टिश्यूज. सो टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. अब एक छोटी सी हायरार्की है, यहाँ ऑर्डर है. ऑर्डर ऐसा है कि एक सेल हमने देखा, सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें माउथ ऑर्गन है, टंग ऑर्गन है, हमारे गम्स हैं, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम, ये सब है. तो वो क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो कौन से सिस्टम को बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. ठीक है. और ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से और वर्क से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी बनती है. ठीक है. तो ये हमने देख लिया एक ऑर्डर, हायरार्की. अब टिश्यू हम पढ़ सकते हैं दो प्रकार का, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. एक ऑर्गेनिजम्स, आप बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म 3 प्रकार के होते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स में टिश्यू नहीं पाए जाते हैं. कुछ ही माइक्रोब्स हैं जो हायर माइक्रोब्स हैं, फंजाई कुछ हो सकते हैं सब, जिसमें टिश्यू कहीं कहीं हो सकता है या टिश्यू लाइक चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेनली टिश्यू प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं. तो हम ये दो कैटेगरी को ही स्टडी करेंगे. प्लांट्स टिश्यू. प्लांट्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं. आप कभी भी किसी प्लांट्स को मूव करते हुए नहीं देखेंगे. मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं देखेंगे. मूवमेंट प्लांट में हो सकता है. प्लांट की ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ होती है, प्लांट के रूट की ग्रोथ हमेशा नीचे की तरफ होती है. या सनफ्लावर देखेंगे, वो सन की तरफ मूव करता है. मनी प्लांट किसी भी सपोर्ट को लेके ऊपर चढ़ता है. तो मूवमेंट हो सकता है, लोकोमोशन नहीं कर सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते प्लांट्स. तो वो दे डोंट मूव. तो उनका मैक्सिमम टिश्यू क्या है, वो उनको क्या चाहिए, जब वो मूव नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, मेनली सपोर्ट चाहिए. तो उनका जो मैक्सिमम टिश्यू है उनके प्लांट बॉडी में, वो सपोर्टिव टिश्यू है. और स्ट्रेंथ देने के लिए रिजिड होता है, रिजिड है. और मैक्सिमम टिश्यूज जो प्लांट में मैच्योर है, मतलब जो फुल्ली ग्रोन टिश्यूज हैं, वो क्या है, डेड होते हैं प्लांट में. ठीक है. प्लांट में जो ग्रोथ है, ग्रोथ प्लांट में लिमिटेड होता है, सर्टेन रीजन कॉल्ड मेरिस्टेम. हम आगे पढ़ेंगे मेरिस्टेम के बारे में कि क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिससे पूरी प्लांट बॉडी बनती है. कुछ टिश्यूज होते हैं शूट अपेक्स, जिसे आप देखेंगे कि पहले आप रोज को कट कर दें, प्लांट पार्ट ऊपर से, आप गार्डनिंग करते हैं तो प्लांट पार्ट्स ऊपर के आप उसको कट करते हैं तो वो दोबारा उगते हैं. क्यों, क्योंकि वहां मेरिस्टेम रहता है.
रूट में भी, रूट अर्थ में जाती है, रूट सूखती है, डाई होती है, न्यू रूट फॉर्मेशन होते रहता है। वो किसके लिए? मेरिस्टेम, रूट मेरिस्टेम के लिए। अब आप मेन ट्रंक काट दें या रूट मेन काट दें तो उसके बाद प्लांट ग्रोथ नहीं होता है। तो ग्रोथ जो प्लांट में है वो कुछ सर्टेन रीजन्स में होती है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल हैं वो डिवाइड करते हैं, हमेशा डिवीजन फेज में होते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं और वो क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यू, जिससे प्लांट बॉडी बनती है और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में चलते रहता है। तो प्लांट का जो ग्रोथ है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, मतलब कि ऑल डायरेक्शंस में होती है, हर तरफ होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, कभी रुकती नहीं है प्लांट्स की ग्रोथ। और प्लांट्स में ग्रोथ लोकलाइज्ड होता है। क्यों लोकलाइज्ड? क्योंकि लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन है, तो वो लोकलाइज्ड होता है। ऑन द अदर हैंड प्लांट स्टेशनरी थे, एनिमल मूव करते हैं अराउंड, दे मूव अराउंड टू इन फॉर्म ऑफ इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और मेट्स। तो मूवमेंट में और मूवमेंट और इसके सब्सिक्वेंट ये जितने भी इनके मेन फंक्शन हैं एनिमल्स के, उसको पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटी है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्टिव हो, लिविंग हो, कि वो केमिकल्स रिएक्शन अपने अंदर कैरी ऑन कर सके, जिससे कि एनर्जी मिल सके किसके लिए? वो एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए। ग्रोथ एनिमल्स में डिफ्यूज्ड होती है, मतलब हर बॉडी पार्ट ग्रो करता है, हर बॉडी पार्ट ग्रो करता है, नर्वस सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हर बॉडी पार्ट ग्रो करता है। आप छोटे होते हैं सबसे, तो फिर ये नहीं कि आपका एक साइड से एक हाथ बढ़ के पूरा बॉडी बना दे, बाकी बॉडी वैसे ही रहे। हर बॉडी पार्ट एक फिक्स्ड रेशियो में ग्रो करता है। अगर वैसा ग्रो ना करे तो वो फिर डिजीज है। एक नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली ग्रोथ एनिमल्स में डिफ्यूज होती है, हर बॉडी पार्ट ग्रो करता है, ठीक है। और जैसे प्लांट में डिमार्केशन है परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेम जो डिवाइड करते हो, परमानेंट जो डिवाइड ना करते हो। एनिमल में ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग का। तो एनिमल में ग्रोथ होती है डिफ्यूज्ड, हर तरह से होती है और डिटर्मिनेट। एक लिमिटेड एज तक, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके बाद आदमी का एजिंग या सेनेसेंस चालू हो जाता है। जैसे एनिमल का, आदमी का मतलब एनिमल्स का। जो एनिमल में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम का, कॉम्प्लेक्सिटी जो एनिमल के अंदर है, ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है प्लांट्स के कंपैरिजन में। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इन प्लांट्स। ग्रोथ लोकलाइज्ड नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोकलाइज्ड है। अब बात करते हैं, पहला हम जो पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो प्लांट्स में जैसे हमने बात किया, दो टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करें और परमानेंट टिश्यू जो डिवाइडिंग का कैपेसिटी छोड़ दे, वो बनते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, लेकिन डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज हो जाती है और वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो उसको परफॉर्म करने लगते हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज हैं जिसके सेल्स डिवाइड होते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है, और पूरी प्लांट बॉडी को बनाते हैं। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेम? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब पोजीशन के बेसिस में मेरिस्टेम डिवाइड होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम। हम अलग अलग तरीके से, देयर आर मेनी मेथड्स टू डिवाइड मेरिस्टेम। जैसे कि आप अकरेंस, कौन पहले आया, अपीयरेंस के उस पर आप मेरिस्टेम को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम वो जो पहले आया, ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बाद में आया। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कराता है? प्राइमरी ग्रोथ कराता है, जो लेंथ को बढ़ाए। प्लांट के लेंथ को बढ़ाने में कौन मदद करता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्लांट के गर्थ, सर्कमफ्रेंस को बढ़ाने में कौन मदद करता है या थिकनेस को? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो वो भी हम पढ़ेंगे। पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम। एज द नेम सजेस्ट, एपिकल मीन्स ऑन अपर साइड, ऊपर में जो है। इंटरकैलरी, इंटर मतलब किसी के बीच में, और लेटरल मतलब बगल बगल में, ठीक है, ये है। एज द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड एंड ग्रो, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एंड परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, एक प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब चेंज हो परमानेंट टिश्यू में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से सेल्स वो डिवाइड हो रहा है, उसके सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, उनको डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं परमानेंट टिश्यू में, उनका फंक्शन बदल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक बदल रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एज द सेल ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड दे ग्रो, उनका कैरेक्टरिस्टिक बदलता है और वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में और दूसरा कोई फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। सेल जो मेरिस्टेम के, उनके सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो मेरिस्टेम में जो सेल होते हैं वो हाईली एक्टिव होंगे और डेंस साइटोप्लाज्म। क्यों डेंस साइटोप्लाज्म होगा? क्योंकि उनको डिवाइड करना है और उनका अगर साइटोप्लाज्म कम हो तो इक्वल डिवीजन, ये माइटोसिस यहाँ हो रहा है। रिमेंबर हमने माइटोसिस पढ़ा, यहाँ माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस होने के लिए ये जरूरी है कि क्वांटिटी इक्वल डिवाइड हो, तो न्यूक्लियस भी लगातार डिवाइड करता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा तभी तो आधा आधा डॉटर सेल्स में वो आधा आधा डिवाइड होगा, इसलिए साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि उसको न्यूक्लियर डिवीजन करना है, हमेशा डीएनए कंटेंट डबल करना है, डीएनए कंटेंट डबल करना है, फिर डिवाइड करके तभी दोनों डॉटर में आधा आधा वो बटेगा। ठीक है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है और वैक्यूल ये लैक करते हैं। हमने पढ़ा है वैक्यूल का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, और यहाँ फूड स्टोरेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फूड बहुत जल्दी कंज्यूम होता है, हाई रेट ऑफ डिवीजन है, तो उसको डिवीजन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। एनर्जी कैसे मिलेगा? जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा और एटीपी बनेगा तब उसके बाद उसको एनर्जी मिलेगा। तो फूड को रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, जो फूड बनता है वो तुरंत कंज्यूम होता है मेरिस्टेम में, इसीलिए वैक्यूल्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटर मेरिस्टेम के एग्जांपल्स, उसका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ उनका फंक्शन क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, थैंक यू।